नमस्कार सभी को, कैसे आप सभी लोग। तो स्वागत है आपका एक बार फिर से यूजीसी नेट की एक शॉर्ट वीडियो में, जिसमें आज हम रेशो के प्रकार यानी कि टाइप्स ऑफ फाइबर पढ़ने वाले हैं और ये करवाया जा रहा है आपकी कनिका मैम के द्वारा। तो आइए इसे फटाफट से समझते हैं, यहाँ से कैसे प्रश्न आते हैं, चुटकियों में इसको हम सोल्व कर देंगे। तो सबसे पहले अगर हम टाइप्स ऑफ फाइबर की बात करें तो लंबाई के आधार पर जो है कौन कौन से हमारे फाइबर, या फाइबर मतलब तंतु, रेशा है ना, जिससे धागा निर्माण होता है और फिर उसके बाद जो है वह कपड़ा तैयार होता है, आपको मालूम है। तो सबसे पहले जो फाइबर होता है ना, लंबाई के आधार पर अगर हम देखें दो प्रकार के क्या होते हैं, हमारे रेशे होते हैं। स्टेपल फाइबर एक होता है जिसे हम कहते हैं छोटे रेशे कहते हैं। जैसे मान लीजिए कपास है, तो ये जो कपास है ये क्या है, आपका छोटा रेशा है ना। कपास क्या है, छोटा रेशा है। कोयर है, ये क्या है, छोटा रेशा है। यानी कि ऐसे रेशे जो लंबे नहीं होते हैं, जो छोटे छोटे होते हैं, और इनकी खास बात ये होती है ये खुरदुरे होते हैं। क्या होते हैं, खुरदुरे होते हैं, ध्यान रखिएगा, मुलायम नहीं होते हैं। और इस वजह से छोटे होने के कारण ये कम मजबूत भी होते हैं। क्या होते हैं, ये थोड़े से कम मजबूत होते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है जी। तो जितने भी जैसे छोटे रेशे होते हैं, कपास वगैरह, कोयर वगैरह, ये क्या है, छोटे रेशे, इन्हें हम स्टेपल फाइबर्स कहते हैं। एक होता है आपका फिलामेंट फाइबर, जिसे हम कहते हैं लंबे कैसे दिखेंगे, ऐसे लंबे लंबे दिखेंगे, जैसे आपके बाल लहराते हुए है ना, तो लंबे लंबे दिखेंगे। इनकी खास बात ये होती है, लंबे दिखने के कारण ये चिकने होते हैं, मुलायम होते हैं और मजबूत भी माने जाते हैं। ठीक है। जैसे सिल्क का कपड़ा है, सिल्क का रेशा है, तो जो रेशा है आपको मालूम है ये कैसा होता है, लंबा होता है ना। फिलामेंट का मतलब लंबा इसे हम कहते हैं। क्लियर है बात। नायलॉन हो गया, ये कौन सा फाइबर है, फिलामेंट है। ठीक है जी, लंबा रेशा है। वूल हो गया, ये स्टेपल फाइबर है, छोटा है। कपास हो गया, या फिर क्या हो गया, वूल यानी कि जो ऊन का रेशा होता है, ये खुरदुरा होता है ना, जैसे हम देखते हैं तो खुरदुरा सा लगता है। सिल्क का कपड़ा कैसे मुलायम सा, मखमली सा होता है, ऐसे ही नायलॉन का जो कपड़ा होता है ये भी क्या होता है जी, मखमली सा होता है। तो लंबे की अगर हम बात करें, ये क्या होंगे, मुलायम होंगे, ठीक है, मजबूत होते हैं। और इनकी खास बात ये होती है, अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं तो सिल्क हो गया इसके अंदर, या फिर नायलॉन जो है वह किसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा। तो लंबाई के आधार पर ये समझ लीजिए। फिर इसके बाद आता है स्रोत के आधार पर। स्रोत मतलब होता है कि कौन सा फाइबर ऐसा है जो हमें बीजों से मिलता है। कुछ फाइबर ऐसे होते हैं जो तने से मिलते हैं। तने से मिलने वाले रेशों को हम कहते हैं बास्ट फाइबर। बास्ट का मतलब भी होता है तना, तो तना फाइबर इसे हम कहते हैं। क्लियर है बात। तो स्रोत के आधार पर अगर मैं बात करूं, दो भागों में ये विभाजित होता है। एक होते हैं प्राकृतिक रेशे, एक होते हैं कौन से, मैनमेड रेशे, है ना, यानी कि मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। प्राकृतिक का मतलब ये होता है, प्राकृतिक जो हमें पौधों से मिलते हैं। जैसे मान लीजिए पौधे हैं ना, ये पौधा है ना, पौधे की छाल से मिल जाएगा, या फिर बीज से मिल जाएगा, या फिर तने से मिल जाएगा। तो ये क्या है, प्राकृतिक रेशों में कौन सा आता है, वनस्पतिक। तो जो हमें पौधों से मिलता है, याद रखें, प्रकृति के द्वारा मिलता है उसे हम प्राकृतिक कहते हैं। और इसमें आता है वेजिटेटिव मतलब मूल रूप से, पूर्ण रूप से जो है ये हमें पौधों से ही मिलता है। तो कपास हो गया, जूट हो गया, फ्लैक्स, कोयर हो गया, रैमी, केनाफ, ऐसे बहुत सारे 3600 एग्जाम्पल आपको देखने को मिल जाएंगे, जो किसके अंदर आएंगे, इसके अंदर आएंगे। क्लियर है, वेजिटेटिव के अंदर आएंगे। पूर्ण रूप से इनका मूल स्रोत जो है वह क्या रहता है, पौधा रहता है। एक होता है क्या, एक होता है प्राणिज्य। प्राणिज्य का मतलब एनिमल से मिलते हैं, पशु से मिलते हैं, ऐसे जो है पौधे, या ऐसे जो फाइबर है। जैसे मान लीजिए ऊन हो गया, रेशम हो गया। अब यही वजह से, इसी वजह से, क्योंकि पशु से मिलते हैं, इसी वजह से इसे हम कहते हैं प्रोटीन फाइबर। क्या कहते हैं जी, प्रोटीन फाइबर कहते हैं। और ये पेड़ पौधों से मिलते हैं, इसलिए इसे हम कहते हैं क्या, इसे हम कहते हैं सेल्यूलोज से मिलते हैं। सेल्यूलोज से मिलते हैं, ध्यान रखिएगा। सेल्यूलोजिक फाइबर भी इसे कहा जाता है, इसी वजह से कहा जाता है। ठीक है जी। तो इसकी खास बात क्या है, इसकी खास बात ये है कि पशु से मिलते हैं। बहुत प्रकार की ऊन होती है, कश्मीरी होगी, अंगोरा होगी, अंकाट हो गई, बहुत सारी जो है वह क्या होती है, यहाँ पर ऊन के प्रकार होते हैं, जो हमें बकरी से मिलते हैं, बकरी के बालों से भी, या फिर ऊंट के बालों से, इससे हमें मिलते हैं। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, ये सारे आपके एनिमल फाइबर में, जो प्रोटीन फाइबर भी होता है वैसे मिलते हैं। ठीक है, प्रोटीन फाइबर भी इसे कहा जाता है। अब इसी के साथ क्या होता है, इसी के साथ एक और तीसरा जो है भाग आता है, इसे हम खनिज फाइबर कहते हैं। ये भी प्राकृतिक है। खनिज जो है, इसमें से एक जो है नाम जरूर आता है, इसे हम कहते हैं एस्बेस्टोस।
एस्बेस्टोस कहते हैं। क्या कहते हैं? एस्बेस्टोस। ठीक है, तो ये जो एस्बेस्टोस फाइबर है ये ज्यादातर उन कामों के लिए, नॉर्मली कपड़े बनाने के लिए इस्तेमाल नहीं किए जाते। ये जो एस्बेस्टोस यानी कि जो खनिज से प्राप्त जो रेशे होते हैं ज्यादातर, जैसे फायरमैन के कपड़े बनते हैं इससे, है ना, रिंकल रेजिस्टेंट जो है कपड़े बनते हैं, आपने देखा होगा, हीट रेजिस्टेंट जो है कपड़े बनते हैं, यानी कि आग प्रतिरोधक हो गया, है ना, ताकि जो फायरमैन कपड़े पहनता है वो कैसे पहनता है, फायर प्रूफ वाले कपड़े होते हैं, बुलेट प्रूफ वाले कपड़े होते हैं, तो ये खनिज पदार्थों से निकलते हैं, याद रखेंगे। तो ये सारे क्या है? प्राकृतिक है। अब बात करते हैं किसके बारे में? मैन मेड के बारे में। मैन मेड, तो ये जो मैन मेड होते हैं इसका मतलब क्या है? ये आर्टिफिशियल होते हैं, कृत्रिम भी इसलिए कभी कभी कहा जाता है, मनुष्य के द्वारा बनाए जाते हैं। रसायनों का इसमें सबसे ज्यादा यूज होता है, रसायनों का, इसका केमिकल्स का, ये पॉलीमर घोल का सबसे ज्यादा इसके अंदर यूज होता है। इसको हम दो भागों में विभाजित करते हैं, रीजनरेटेड हो गया, एक हो गया पूर्ण रूप से कृत्रिम। रीजनरेटेड की अगर हम बात करें यानी कि पुनर्जीवित, यानी कि ऐसे फाइबर जिसे हम पुनर्जीवित भी कर सकते हैं, जिसमें कुछ हद तक जो है वह नेचुरल प्रोसेस भी जो है वह रहती है, घोल में हालांकि इसे डुबाया जाता है। तो इसके अंदर जो है, इसके अंदर रीजनरेटेड जो फाइबर होते हैं, जैसे एसीटेट हो गया, तो एसीटेट क्या है? रीजनरेटेड फाइबर है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, रेयोन हो गया, ये क्या है? एसीटेट हो गया, रेयोन हो गया, रीजनरेटेड है, क्या कहेंगे? रेयोन हो गया, इसके अंदर रेयोन आ सकता है या एसीटेट आ सकता है। तो ये आपको मालूम होना चाहिए कौन सा फाइबर क्या है। ठीक है, एसीटेट आ सकता है, याद रखेंगे। फिर एक कृत्रिम हो गया, कृत्रिम का मतलब क्या हो गया? ऐसे रेशे जो बिल्कुल रसायनों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि पॉलिस्टर हो गया, नायलॉन हो गया, ये सब, ये एक्रेलिक हो गया, है ना, जो वूल जैसा दिखता है, ऊन जैसा दिखता है ना, इसमें क्या हो गया? एक्रेलिक हो गया, ये आप ऐड कर सकते हैं। ये रसायनों के द्वारा बनाए जाते हैं, तो इसे हम कहते हैं पूर्ण रूप से रासायनिक घोल में इसे बनाया जाता है। तो ये कृत्रिम रेशे हो गए। अब यहाँ से जो क्वेश्चन आते हैं, देखो आते तो बहुत डिटेल में है, ठीक है ना, ये सारी चीजें जो है उसमें भी बहुत सारे प्रकार हैं जो मैं आपको क्लासेस में बताई रही हूँ हमारे, है ना, आचार्य बैच जो है वह ऑन है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर मैं आपसे कहूँ कि कौन कौन से जो है वह फैक्ट्स आते हैं, यहाँ से इधर देखिएगा, ये सारे फैक्ट्स हैं जो आते ही आते हैं, जैसे सीधा पेपर में सवाल आते हैं कि बताइए कि आर्टिफिशियल सिल्क जो है वह किसे कहा जाता है। तो आपको मालूम होना चाहिए ये होता है हमारा रेयोन। रेयोन को हम क्या कहते हैं? आर्टिफिशियल सिल्क भी कहते हैं, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन में आता है कि बताइए कि, है ना, बताइए कि सिल्क जो है वह कौन सा फाइबर है। ये एक सिर्फ और सिर्फ केवल जो है प्राकृतिक फिलामेंट फाइबर है। तो यहाँ से एक प्रश्न जो है इस तरीके से आता है, ठीक है ना, ये क्वेश्चन आता है इस तरीके से कि जो सिल्क है वो सिर्फ प्राकृतिक क्या है? फिलामेंट है। फिलामेंट मतलब लंबे रेशा है, और प्राकृतिक रूप से अगर हम देखें तो सिर्फ यही एक लंबा रेशा है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है वह आते हैं। फिर क्वेश्चन में यदि आए कि एसीटेट जो है वह क्या है, तो आप क्या कहेंगे? रीजनरेटेड जो है, रीजनरेटेड फाइबर है, ये ध्यान रखिएगा, पुनर्जीवित, जिसे हम रेशा कहते हैं। सबसे मजबूत रेशा कौन सा है? यह भी प्रश्न में बहुत बार आता है कि सबसे ज्यादा जो मजबूत स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर है जिसे हम कहते हैं वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट, तो कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट फाइबर होगा? तो यदि आपसे पूछा जाए तो आप कहेंगे नायलॉन। क्या कहते हैं इसे? हम नायलॉन कहते हैं जी, फैक्ट्स में आता है। कौन सा फाइबर ऐसा है जो बिल्कुल भी सिकुड़ता नहीं है, जल्दी सिकुड़ता नहीं है? तो सबसे टॉप मोस्ट लिस्ट पर कौन सा है? पॉलिस्टर। क्या कहते हैं इसे? हम पॉलिस्टर कहते हैं, याद रखिए। अच्छा, वूलन का सब्स्टिट्यूट कौन सा है? यह भी प्रश्न कभी कभी आ जाता है कि बताइए, अभी मैंने आपको बताया भी था कि वूलन का जो सब्स्टिट्यूट होता है ना, वूलन का जो सब्स्टिट्यूट होता है वह कौन सा होता है? जल्दी से मुझे कमेंट करके आप बताएंगे कि कौन कौन सा जो फाइबर होता है वह किस किस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये किसके लिए हम इस्तेमाल कर, मतलब क्यों यूज होता है, कारण क्या है, ये सारी चीजें आप बताएंगे। तो ऐसे ऐसे प्रश्न जो है वह आपको ज्यादातर देखने को मिलेंगे। तो वूल का जो एक सब्स्टिट्यूट होता है, ऊन का जो सब्स्टिट्यूट होता है, इसे हम कहते हैं एक्रेलिक। भले ही ये वीडियो है लेकिन फिर भी आप यहाँ पर कमेंट देके जरूर बताएंगे। सबसे अधिक उपयोग होने वाला रेशा कौन सा है आज की डेट में? मैंने भी पहना हुआ है, कॉटन है। क्या है? कॉटन है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना, कॉटन है, कपास है, ये ध्यान रखिएगा। फिर एक जो क्वेश्चन है, ये बहुत ही इजी सवाल है, इससे इजी क्या ही होगा। तो ये जो है ये मैं दे रही हूँ आपको होमवर्क में।
तो आप यहाँ पर मुझे बताएंगे कि गोल्डन फाइबर यानी कि सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है, यदि आपसे पूछा जाए तो जल्दी से मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है जी, तो ऐसे ही शॉर्ट वीडियो के साथ मैं मिलती रहूंगी और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हम सीखते रहेंगे। इसके अलावा मैं आप सभी को बता दूं बच्चों कि हमारा जो है वह आचार्य बैच आपको देखने को मिलेगा। कोई ऐसा बच्चा है जो यूजीसी नेट में एक ही बार में क्लियर करना चाहता है, जेआरएफ लेना चाहता है, साफ साफ मैं कह देती हूँ, अगर आप मेहनती हैं तो आप एनरोल हो जाएं आचार्य बैच में। यदि आपने भी सपना देखा है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का, तो किसी प्रकार का कोई डाउट नहीं, कोई शंका नहीं, आचार्य बैच में जो है वे आप आ सकते हैं। क्योंकि मैं यहाँ पर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। जो बच्चे भी है ना यहाँ पर, तो बच्चों को भी मैं रोज के रोज होमवर्क देती हूँ और उनसे मैं करवाती हूँ। ठीक है, बहुत सारी चीजें साथ साथ में जो है होमवर्क दिए जाते हैं। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी जो है बना हुआ है ना। और इसके अलावा हम यहाँ पर थियोरी क्लास भी करते हैं, मालूम होगा आपको। और ऐसी शॉर्ट वीडियो के माध्यम से यहाँ पर मैं आपको सारी की सारी चीजें जो है काफी हद तक, देखो कुछ सारी तो नहीं बताई जा सकती, लेकिन हाँ बहुत सारे कॉन्सेप्ट जो है वह आपके क्लियर कर दूंगी, ये मेरा पक्का वादा है। नमस्कार सभी को, राधे राधे, प्रणाम।